हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज हम आप लोगों के लिए थर्ड लेवल लेकर आए हैं विच इज रिटन बाय जैक फिने। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस अबाउट द चैप्टर कराऊंगी। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग अपने पास में ट्रैवल कर सकते हो? डू यू बिलीव इन टाइम ट्रैवल? या फिर डू यू ऑल्सो समटाइम्स टेक रिफ्यूज इन योर हॉबी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी अराउंड यू? क्या आप लोग एस्केप करने की कोशिश करते हो रियलिटी से? अगर ऐसा है तो बच्चे, गो थ्रू दिस स्टोरी बिकॉज दिस स्टोरी इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी एंड टाइम एंड स्पेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और वो ये है कि नोट्स सेक्शन में बच्चे आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। ये जो चैप्टर है इसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो है चार्ली, हु इज 31 ईयर्स ओल्ड। अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होकर आए हैं। बट चैप्टर स्टार्ट होता है कि वो कहते हैं कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क से कहाँ के हो, न्यूयॉर्क सेंट्रल के हो, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो सभी यही कस्में खाने वाले हैं कि वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल हैं। लेकिन बच्चे वो कहते हैं कि मैं कहूंगा, चार्ली कहते हैं कि मैं कहूंगा कि वहां पे 3 लेवल हैं, क्योंकि वो थर्ड लेवल पर होकर आए हुए हैं। वो कहेंगे देर आर ओनली 2, बट मैं कहता हूं कि वहां पर 3 है बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने वही ऑब्वियस स्टेप लिया है, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करी है। ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये जो एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप एक्सप्लेन। तो इसका मतलब ये होता है कि उनका ऑब्वियस स्टेप ये था उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करना, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग, किसी भी प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल थे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, चार्ली के अकॉर्डिंग वहां पर 3 लेवल थे, राइट? इसी वजह से उनको अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करनी पड़ी थी। इनफैक्ट उनके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे ना, वो उनको बोलते थे, उनको मैंने जब बताया कि आई हैव बीन देयर एट द थर्ड लेवल, ओके, तो वो कहते हैं कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन, इलैबोरेट। तो इसका मतलब होता है जब हम खुली आंखों से अपने सपनों को साकार करते हैं बेसिकली। तो उनके जो फ्रेंड थे, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उन्होंने भी उनको यही बोला कि इट वाज नथिंग बट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उनके अकॉर्डिंग मैं खुश नहीं था, ठीक है। और जिस वजह से मेरी वाइफ थोड़ी क्रैंकी, थोड़ी मैड हो गई थी मुझ पे, बट मेरे फ्रेंड ने फिर समझाया, अरे कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, विच इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, इस वजह से ना एनीबडी वुड वांट टू एस्केप, ठीक है। सो उनको ऐसा लगता था कि मैं इसलिए एस्केप होना चाहता हूँ। और भाई एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। जिसको मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, वो सभी एस्केप होना चाहते हैं यार, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुंचता ना। बट दैट्स द रीजन। बट हर किसी को ना यही लगता है, हर एक फ्रेंड, हर कोई अग्री कर रहा है कि मैं ना, जो मेरा टेम्पररी रेफ्यूज है स्टैम्प कलेक्टिंग, बिकॉज माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प, ठीक है, चार्ली ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एस्केप करना चाह रहा था, दैट इज वाई मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया बेसिकली। सो बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, सब अग्री कर रहे थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब हर एक चीज पॉइंट आउट कर रही है, दे क्लेम माई स्टैम्प कलेक्टिंग। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पररी रिफ्यूज है तुम्हारा फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कि मेरे ग्रैंडफादर को तो जरूरत ही नहीं थी ना कि रियलिटी से कुछ एस्केपिज्म ले वो, या फिर रिफ्यूज ले। उनको कहीं छुपने की जरूरत नहीं थी, एस्केप होने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनके टाइम पर जो उनके अराउंड जो भी एनवायरमेंट था वो बहुत पीसफुल था। ऐसे तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उनकी भी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी, उनकी भी हॉबी थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वाज ट्राइंग टू एस्केप, राइट? एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। एनीवे, हेre's what happened at ग्रैंड सेंट्रल। एनीवे, चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। ओके, मैं एक शाम की बात है, एक रात की बात है, मैं ऑफिस में रात तक लेट तक काम कर रहा था।
और बस ना मैं चाहता था कि मैं जल्दी से घर पर पहुंचूं, अपने अपार्टमेंट में पहुंचूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस दिन सबवे ले लिया था ग्रैंड सेंट्रल से बस के बजाय। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक ऑर्डिनरी गाय तो हूँ, ओके, जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स का हूँ, और मैंने नॉर्मल टैन गैबरडाइन सूट पहन रखा था, स्ट्रॉ हैट थी विद फैंसी बैंड, और मेरे जैसे कई आदमी वहां से गुजर रहे थे जो मेरे जैसे ही लग रहे थे, मेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे, और ना ही मैं एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। मैं बस जाना चाहता था अपनी वाइफ लूसिया के पास, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी लेट, ठीक है। अब वो ग्रैंड सेंट्रल्स के लिए उन्होंने कहां से, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से उन्होंने टर्न लिया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल की ओर ऐसे नीचे जाने लगे स्टेयर्स, ठीक है। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर तुम लोग ट्रेन्स जो लेते हो वो 20th सेंचुरी की तरह ही लेते हो, राइट। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फिर मैं सेकंड लेवल के लिए गया। फ्लाइट टू द सेकंड लेवल मींस देयर इज नॉट अ फ्लाइट बट द स्टेयर्स, ओके। So where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading from the subway. Okay, the shape was like arched doorway था, ठीक है। और उन्होंने सेकंड लेवल की ओर गए जहां से तुम सबवे लेते हो एंड देन यू गेट लॉस्ट। और वो कहते हैं मैं एक बार नहीं, मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम आई हैव गॉट लॉस्ट देयर, मैं बहुत बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं वहां पर लॉस्ट हो गया हूँ, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि ना हर रोज वहां पर न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयरकेस, न्यू कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो ना एक पेड़ की तरह, पेड़ की जैसे ब्रांचेस बढ़ती रहती है ना, तो वैसे ही इस ग्रैंड सेंट्रल की ना कॉरिडोर्स, रूट्स की तरह, ब्रांचेस की तरह उसके कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस ये सब बढ़ते जा रही हैं, तभी वो हर बार खो जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कभी कभी तो वो क्या, एक बार की बात है कि वो एक टनल में घुस गए विच वॉज अ माइल लॉन्ग, और फिर जब बाहर निकले तो इट वॉज अ रूजवेल्ट होटल। एक बार की बात है वो खो गए थे, और तो जब निकले उधर सबवे से तो वहां पहुंचे 46 स्ट्रीट पर, विच वॉज जस्ट 3 ब्लॉक्स अवे। कैन यू इमेजिन? समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री, एक पेड़ की तरह वो बढ़ रहा है जो पुश आउट कर रहा है, ठीक है, अपने कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, डोरवेज, राइट। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये जो आइडिया है ना, वो सिर्फ चार्ली का है, जो कि उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी शेयर नहीं करा है। तो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कोई ना कोई तो कोई लॉन्ग टनल है जो इस सिटी के नीचे है, और जो किसी को इस सिटी का आइडिया नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए ना ग्रैंड सेंट्रल ना एक क्या रहा है, एक एग्जिट रहा है इतने सालों से। इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि वहां पर ना एक लॉन्ग टनल है अंडर द सिटी राइट नाउ। अ वे ऑफ एस्केप, लोगों के लिए एक एस्केप ही है, क्योंकि वहां से सब एग्जिट ही लेते हैं, राइट, उस सबवे से। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉन टू, मे बी इसी वजह से मैं उस टनल में पहुंच गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो जिस कॉरिडोर में मैं था ना, तो वो लेफ्ट की ओर एंगल करने लग गया, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना कुछ गलत रास्ते पर आ गया हूँ। लेकिन ना मेरे को ऐसा, और उस रास्ते पर ना मुझे सिर्फ मेरे फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, और एक हॉलो आवाज होती है ना, एक गूंज होती है, वो गूंज रही थी मेरे पैरों की आवाज से। उसके बाद में थोड़ा और चलता हूँ ना, तो मुझे आवाज आती है कुछ लोगों की, फिर उसके बाद मैं क्या करते हैं, आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड, जिसका मतलब था कि उधर ओपन स्पेस थी, कुछ लोग वहां पर बातें कर रहे थे। जो टनल थी एकदम शार्प लेफ्ट ले लेती है फिर, और उसके बाद कुछ स्टेयर्स आती हैं, और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो इट वॉज द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कैन यू इमेजिन दैट? फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, और एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वो स्मॉलर, फिर मैंने देखा, फिर मैंने रियलाइज करा कि अरे सेकंड लेवल नहीं है, ये थर्ड लेवल ही है, क्योंकि मैंने देखा कि वहां पर जो रूम्स थे वो स्मॉलर थे, विंडो टिकट जो फ्यूअर टिकट विंडोज थे, ठीक है, जो ट्रेन गेट्स थे वो कम थे वहां पर, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था ना वो वुडन और ओल्ड लुकिंग था, और वो जो आदमी था ना वहां पर उसने ना ग्रीन आई शेड पहन रखा था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे, और जो लाइट्स थी वो डिम थी और फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी, ठीक है, ओपन गैस लाइट्स भी थे वहां पर। सो वो हर एक चीज नोटिस करते हैं। देयर वाज अ चेंज, दैट मींस ही वाज नॉट एट द सेकंड और फर्स्ट लेवल, बट ही वाज एट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, राइट। देयर वर ब्रास पिटून्स, फ्लोर पर ब्रास पिटून्स थे, एंड देन अक्रॉस द स्टेशन
लाइट थी जो कि मेरी आंखों पर ऐसी एकदम चमकती हुई लाइट थी जो मेरी आंखों पर बहुत लग रही थी. एंड द मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. ओके, शर्ट पॉकेट से ना क्या निकाल रहे थे वो, अपनी वॉच निकाल रहे थे. एंड अगर आपने कभी पुरानी फिल्म्स देखी है तो आप देखते होंगे ना कि वो वॉच निकाल के वो ऐसे ओपन करते थे, वो देखते थे कि क्या टाइम हो रहा है. ठीक है, रिस्ट वॉच नहीं हुआ करती थी, ओपन करके टाइम देखते थे. देन ही गॉट एंग्री. ओके, तो वैसे ही वो जो आदमी थे उन्होंने अपनी वेस्ट पॉकेट से वो वॉच निकाली, उन्होंने उसका कवर को ओपन करा अपनी वॉच से और एकदम ही गॉट फ्राउंड, थोड़ा एंग्री हो गए थे. ही वॉर अ डरबाई हैट पहन रखी थी, 4 बटन सूट पहन रखा था, देन विद टाइनी लेपल्स. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच. एकदम बड़ी सी मुस्टैच थी. Then I looked around and saw that everyone in this station was dressed like 1890 something. 1890 में जैसे हम लोग पहना करते थे कपड़े वैसे ही उन लोगों ने भी पहन रखे थे. And I never saw many beards, sideburns and fancy mustaches. कह रहे मैंने आज तक इतनी फैंसी मुस्टैच नहीं देखी थी, बियर्ड्स नहीं देखी थी, साइड बर्न्स नहीं देखे थे. राइट. अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. उस ट्रेन गेट से बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी है, यू नो, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स थे उसके. और जो स्कर्ट थी वो उसके हाई बटन्ड शू, मतलब हाई बटन्ड शूज एंड देन हाई बटन शूज एंड देन जो स्कर्ट थी एकदम हाई वेस्ट थी. राइट, जैसे पुराने जमाने में 1890 में पहना करते थे. I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and its locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. Locomotive is a kind of a train जो पहले के टाइम पर यूज हुआ करती थी. तो जब उन्होंने वो लोकोमोटिव भी देखी, then he got sure where he was. फिर उसके बाद ना अब वो ना देखते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स को. ठीक है, तो टू मेक श्योर, अब अपने आप को कंफर्म करने के लिए, एकदम एकदम 100% श्योर होने के लिए उन्होंने क्या करा, वहां पर एक स्टैक ऑफ पेपर्स पड़े थे, उधर देखा, उधर उसका उस स्टैक ऑफ पेपर्स में जो हेडिंग थी वो थी द वर्ल्ड. और ये जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ना वो सालों से पब्लिश नहीं हुआ, वो सालों से पब्लिश नहीं हुआ. एंड देन द लीड स्टोरी भी किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड की थी. और जो फ्रंट पेज था ना, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स पर, इट वाज रिटन जून 11 1894. जून 11 1894 लिखा हुआ था. ठीक है, I turned toward the ticket windows. मैं ticket windows की ओर गया and then on the third level at Grand Central. So मैंने सोचा कि चलो टिकट्स खरीदते हैं मेरे लिए और मेरी वाइफ लूसिया के लिए. I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. कि हम जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाहते हैं वहाँ पर हम जा सकते हैं. मैं टिकट्स ले लेता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास खूब पैसा था उसके अकॉर्डिंग. राइट, इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स और मैं चाहता था गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स. क्या आप लोग कभी वहां पर होकर आए हो? बहुत ही वंडरफुल टाउन है वो, बहुत पीसफुल एरिया है. इनफैक्ट वो उस टाउन में अगर आप जाओगे तो 20 ईयर्स तो हमारे किसके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के, और 40 ईयर्स हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी वी हैव स्टिल 20 ईयर्स एंड 40 ईयर्स हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए. वहां पर उन्होंने पूरे एक्सप्लेन करा है कि वहां पर कैसा होता है. जो मेन है वो सिगार स्मोक कर रहे होते हैं. ठीक है, धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं. जो वुमेन होती है वो पाम लीव से वेव कर रही होती है, हवा ले रही होती है. सो बेसिकली दे हैव एक्सप्लेन दी, यू नो, हाउ द पीपल एंजॉय देयर इन गेल्सबर्ग. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. अच्छा, जब वो टिकट लेने गए थे उस टिकट बूथ पर, ठीक है, तो उन्होंने जो क्लर्क थे ना वहां पर, उन्होंने ना वो फेयर को एकदम फिगर आउट कर लिया था कि कौन सा पैसा है. तो उन्होंने थोड़ी देर तो मेरे यू नो हैट बैंड पर, मैंने जो फैंसी हैट बैंड पहन रखा था उसको ग्लेयर करने लग गए थे. बट यू नो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास 2 टिकट्स खरीदने के लिए तो एनफ पैसा था. बट जब मैं पैसा अपने लिए अपना काउंट करने लगा, देन द क्लर्क व्हाट ही डिड, वो मुझको ऐसे घूर कर देख रहा था क्योंकि वो करेंसी जो थी वो तो इस टाइम की थी नहीं. और फिर उसने क्या बोला, दैट इज मनी सिस्टर, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है. और कौन चाहेगा 1894 में यू नो किस जेल में जाना, क्योंकि प्रिजन तो जेल तो कोई भी कहीं का भी अच्छा नहीं है ना, तो अभी हमारे 20th सेंचुरी का ना ही हमारे 1890s में. राइट, तो इसीलिए वो बस बाहर निकल जाते हैं और वो सोचते हैं चलो ठीक है, विल आई कम बैक अगेन, है ना. एंड दैट वाज दैट, और बस यही था. आई लिव द सेम वे आई केम, और मैं जिस रास्ते से आया था ना मैं उसी रास्ते से निकल गया.
आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, मुझे ऐसा लगता है अगले दिन लंच आवर के अराउंड मैंने $300 निकाले, ठीक है, कितने 300 निकालता हूँ मैं, ठीक है, और बैंक जाता हूँ, अपने बैंक से निकाले और मैं जाता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर ओल्ड स्टाइल करेंसी मिल जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो थे ना, वो बहुत ज्यादा वरी हो गए थे कि अरे पैसे भी कन्वर्ट कराने चले गए हो। बट जो ओल्ड मनी थी ना, मेरे $300 की मुझे बहुत ही कम रुपया मिला था, इन दैट माई $300 बॉट लेस देन 200, ठीक है, सिर्फ $300, सिर्फ 200 करेंसी मिली थी हमें ओल्ड स्टाइल बिल्स में। नाउ बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। बट मुझे आज तक वो थर्ड लेवल का कॉरिडोर आज तक नहीं मिला, ठीक है। इवन तो मैंने बहुत बार ट्राई करा, अब तो लूसिया भी वरी होती है कि मैं क्यों देखता हूँ, लेकिन ना अब हम दोनों ही चाहते हैं कि थर्ड लेवल, अब हम नहीं देखते, लेकिन अब हम दोनों ही चाहते हैं, मैं और लूसिया दोनों चाहते हैं कि थर्ड लेवल हम दोनों ही ढूंढने लग गए हैं, ठीक है। आई डेंट वॉन्ट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, ठीक है। मैं अपने स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में वापस से लग गया था, ठीक है। बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग, अब मैं और लूसिया दोनों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ना मेरे एक फ्रेंड है, वो अचानक से डिसअपियर हो गए हैं, ठीक है। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, ठीक है। माई फ्रेंड सैम, ये सैम वही है जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे, राइट। मेरा फ्रेंड जो है ना, वो डिसअपियर हो गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं बेसिकली। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है एक सिटी बॉय है, और मैं उसको हमेशा बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में कि आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड कि उनको वहाँ की जगह की साउंड बहुत पसंद है, राइट, इन 1894, ठीक है, और वो वहीं पर है। आई नो दिस एंड ही इज ऑल राइट देयर बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात की बात है, नाउ ही इज गिविंग द एक्सप्लेनेशन हाउ ही नो एंड हाउ ही इज सो श्योर ऑफ दैट ही इज इन गेल्सबर्ग ओनली। तो एक बार की बात है, वो ना अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे थे सारे, कितना उन्होंने कलेक्ट कर रखा है, एंड देन अचानक से ना उनको एक चीज मिलती है। वो पूछते हैं कि तुमको फर्स्ट डे कवर के बारे में पता है क्या। तो वो बोलते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है, एंड देन ही इज एक्सप्लेनिंग। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है बच्चों, कि जब न्यू स्टैम्प इशू होती है ना, और जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो खरीदते हैं उसको, और उसको ना ब्लैंक पेपर डालते हैं उस एनवलप में, जिससे कि वो स्टैम्प को कलेक्ट कर सके, उस पर पेस्ट करके और अपने आप को मेल कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डे कवर इशू, ओके। सो दिस इज दी, क्या होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट डे कवर होता है, ठीक है। हम अपने आप को एनवलप मेल कर लेते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और जो पोस्टमार्क होता है ना, वो प्रूव करता है डेट को, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। उसको कभी ओपन नहीं करते हैं, वी जस्ट पुट द ब्लैंक पेपर इन इट, ओके। तो वो कहते हैं कि उस रात को मैं अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था, बहुत पुराने पुराने ओल्डेस्ट कवर फर्स्ट डे कवर देख रहा था। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और मैंने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला मुझे जो वहां पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। और वो इसलिए था वहां पर क्योंकि किसी ने ना मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर वो क्या करा था, मेल करा था, एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप से, क्योंकि उस एनवलप पर वो वही एड्रेस लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई, और वो 18 जुलाई 1894 से था, जो पोस्टमार्क दिखा रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे कवर पर डेट आ जाती है, वो प्रूफ होता है कि किस दिन वो इशू हुई थी। ये मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वो कब ली थी। द स्टैम्प वाज एट 6 एंड डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली जब वो एनवेलप ग्रैंड डैड के पास आया होगा इन द मॉल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, उसी कलेक्शन में रहा होगा जब तक मैंने उसको एनवेलप को खोला नहीं और रीड आउट नहीं करा। द पेपर जो अंदर था ना उस एनवेलप के, वो ब्लैंक नहीं था, और उसमें क्या लिखा हुआ था, दिस वाज द लेटर। अब वो लिख रहे हैं चार्ली को। चार्ली को कौन लिख रहे हैं, दैट मीन्स इफ दिस इज रिटन बाय सैम, एंड द एड्रेस इज डेट इज जुलाई 18। जब अब ये चीज याद रखना, जुलाई 11 1894 को उनको थर्ड लेवल मिला था, राइट। कुछ ही दिन बाद सैम गायब हो गए थे, और उन्होंने कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को लिखा था, जुलाई 18 को, ऑलमोस्ट अ वीक, है ना। आई गॉट टू विशिंग यू दैट यू आर राइट, आई गॉट टू विशिंग, मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम ठीक हो, और मैं ये बिलीव भी कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। एंड चार्ली, तुम सही थे बिल्कुल, मुझे थर्ड लेवल मिला था, और यहाँ पर मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट मैं डालीज के हूँ, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है, एंड देर ऑल आउट
ऑन द पोर्च सिंगिंग सी नेली होम, गाना गा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी किसके लिए इनवाइट करे, लेमनेड के लिए इनवाइट करे। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, तुम दोनों भी आ जाओ, कीप लुकिंग जब तक तुमको थर्ड लेवल नहीं मिलता, बिलीव मी इट्स वर्थ इट। और ये जो लेटर था ना, इट वॉज साइंड बाय सैम, ओके, द नोट इज साइंड बाय सैम। फिर स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर जब मैं जहाँ जाता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि सैम ने ना $800 के ना ओल्ड स्टाइल बिल्स करेंसी कन्वर्ट करी है। और जिस वजह से ना, और उससे उन्होंने अपना हे फीड और ग्रेन बिजनेस वहां पर शुरू करा होगा, क्योंकि सैम हमेशा से यही चाहते थे, यही बिजनेस, ठीक है। नाउ नॉट इन गेल्सबर्ग इन 1894 his old business, why Sam was my psychiatrist. So basically why not, कि वहां पर ऐसा बिजनेस क्यों नहीं हो सकता इतना पीसफुल एरिया में। तो वहां पर उन्होंने डेफिनेटली उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करा होगा, दैट्स व्हाट सैम ऑलवेज वांटेड इट। और फिर वो कहते हैं कि जो सैम है ना, वो मेरे साइकेट्रिस्ट ही हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था। ये था हमारा चैप्टर। और इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत बेखूबी से टाइम ट्रैवल किया, राइट। आप 20th सेंचुरी से आप 1894 में गए, ठीक है। और उधर आपने उस दोनों टाइम पीरियड को आपने क्या करा, फील करा, राइट। और इससे हमें पता चलता है दैट दिस स्टोरी इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, एंड वन मोर थिंग, टाइम एंड स्पेस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार, बाय बाय।